हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी की बुक अभिव्यक्ति माध्यम का चैप्टर, जिसका नाम है कथा पटकथा। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की वीडियो तो हम बना चुके हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मगर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है समाचार के मुख्य तत्व कौन से हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि समाचार के मुख्य तत्व कौन से हैं। इसमें आपको ये बताना होता है कि समाचार के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए ताकि एक समाचार बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो सबसे पहले जो होनी चाहिए मेन बात, वो होनी चाहिए नवीनता। इसका मतलब ये होता है कि जो समाचार जब भी लिखोगे आप, या कोई भी राइटर लिखेगा, कोई भी अखबार वाला आदमी लिखेगा, अखबार का अधिकारी लिखेगा, किसी भी समाचार को, वो नया होना चाहिए। नवीनता का मतलब है समाचार बिल्कुल नया होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि सच्ची बातें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। वो स्पष्टता होनी चाहिए उसके अंदर। स्पष्टता का मतलब होता है साफ तरीके से, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी होनी चाहिए उसके अंदर बातें। वो जो है, जब भी समाचार लिखा जाए उसके अंदर संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बात बताई जाए। हर समाचार के अंदर वो होता है समाचार का मुख्य तत्व। एक 5 पॉइंट है हमारा, 5th जो है वो है जन रुचि, यानी कि लोगों की रुचि होनी चाहिए। लोग जानना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में जो अखबार में या किसी भी चीज़ में लिखा जा रहा हो। महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कि ऐसी जानकारी जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी टॉपिक के बारे में, संघर्ष के बारे में या टकराव के बारे में अगर बताया जाए किसी टॉपिक पे, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लोगों में किसी चीज़ में किस तरीके से संघर्ष हो रहा है या किस तरीके से टकराव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। पटकथा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपको ये बताना है। यह पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, पटकथा क्या होता है। तो आपको इस तरीके से बताना है कि पटकथा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि 2 शब्द हैं उसके अंदर। एक है पट, पहला शब्द पट का मतलब होता है पर्दा, और दूसरा शब्द जो है इसके अंदर पटकथा में वो है कथा। कथा का मतलब होता है कहानी। यानी कि पटकथा जो है वो ऐसी कहानी होती है जो किसी बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे दिखाई जाती है। ये इसकी डेफिनेशन भी आएगी, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पट तथा कथा, जिसके अंदर पट का मतलब होता है पर्दा और कथा का मतलब होता है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पटकथा के स्रोत क्या हैं। यानी कि जब भी पटकथा लिखी जाती है तो उसके लिए टॉपिक कहाँ से लाए जाते हैं, कि क्या टॉपिक लिया जाए। तो सबसे पहले जो है ये सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है कि टॉपिक क्या लेना चाहिए। मगर फिर अगर आसान तरीके से आप पटकथा लिखना चाहते हैं तो वो पटकथा ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में हो सकती है कि उसकी लाइफ किस तरीके से गुजरी है। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी की कोई घटना हो, महत्वपूर्ण घटना, या फिर किसी चीज़ के इतिहास के बारे में लिख सकते हो आप पटकथा, या किसी सच्चे किस्से के बारे में लिख सकते हो पटकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फ्लैशबैक तकनीक क्या है। आपको ये बताना है कि फ्लैशबैक तकनीक होती क्या है। तो फ्लैशबैक तकनीक जो होती है वो ऐसी तकनीक होती है जिसके अंदर अतीत में जो घटना घटी है, पुराने टाइम में जो घटना घट चुकी है, उसे आज के टाइम पे दिखाया जाता है कि पुराने टाइम पे कोई घटना किस तरीके से घटी थी। जैसे कि आप मूवियों में देखते हो, मूवियों के अंदर आपको दिखाया जाता है पुराने टाइम पे लोग किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से जीवन बिताते थे। तो यही पुराने लोगों की पुरानी तरीक़ों को दिखाने की जो टेक्निक है वही होती है आपकी फ्लैशबैक तकनीक। अब फ्लैशबैक तकनीक जो है इसी की तरह एक और तकनीक है जिसका नाम है फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक जो है उसके अंदर फ्यूचर वाली घटनाओं को दिखाया जाता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है और किस तरीके से होने वाली है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पटकथा लेखन एक परिचय के पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है पटकथा लेखन एक परिचय। उस पुस्तक के आपको लेखक का नाम बताना है कि उसके लेखक कौन थे। तो गाइज़, उस पुस्तक के लेखक जो थे उनका नाम था मनोहर श्याम जोशी। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हीं 2 लेखकों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए जिन पर फिल्में बन चुकी हैं। यानी कि ऐसे लेखकों का नाम लिखना है जिनके ऊपर कई सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं कि उन लेखकों का जीवन किस तरीके से बीता था। तो सबसे पहले जो लेखक हैं जिनके ऊपर फिल्म बनी है उनका नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सेकंड जो है वो है मुंशी प्रेमचंद है, जिनके ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनके ऊपर भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। धर्मवीर भारती जो थे उनके ऊपर भी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं उनके जीवन से रिलेटेड। और एक है मन्नू भंडारी, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवियत्री हैं, इनके ऊपर भी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। इनके जीवन किस तरीके से बीता और ये किस तरीके से इन्होंने कहानियों को लिखना शुरू कर दिया था। आपके ये भी आ सकता है टॉपिक कि अगर ये नहीं पूछा आपसे कि फिल्में बन चुकी हैं, उसकी अगर आपसे पूछ ले कि टीवी धारावाहिक बन चुकी हैं, तो टीवी धारावाहिक जो है वो इन पे वो भी बन चुकी हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि इनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। दोनों का जो है इनके ऊपर हो चुका है, इन लेखकों के ऊपर। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक और पटकथा में क्या अंतर है। आपको अंतर बताना है नाटक के अंदर और पटकथा के अंदर। सबसे पहला अंतर ये है कि नाटक जो होता है उसके दृश्य बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, परंतु जो फिल्म जो होती है उसमें दृश्य छोटे होते हैं। आपको पटकथा की बात जहाँ पर आ जाए उससे रिलेटेड होती है फिल्म। जो बात फिल्म में होती है सारी वही सारी की सारी पटकथा के अंदर दिखाई जाती हैं। तो आप फिल्म की बातें इसके अंदर बता सकते हो सारी की सारी कि नाटक के दृश्य बहुत लंबे होते हैं, फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। नाटक के जो घटना स्थल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित होते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर पूरे का पूरा नाटक जो बना दिया जाता है किसी भी घर के अंदर या हॉल के अंदर। मगर फिल्म में ऐसा नहीं होता, फिल्म में अलग अलग स्थान चाहिए होते हैं हर सीन को क्रिएट करने के लिए। नाटक जो है एक सजीव कला माध्यम है। इसके अंदर जब भी आप कोई नाटक देखते हो किसी भी चैनल पे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी में पूरी पूरी स्टोरी हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है सजीव कला माध्यम। नाटक जो है, नाटक में जो कहानी का विकास होता है वो रेखी माध्यम में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आपको कोई बात बताई जाती है, उसके अंदर कोई संघर्ष वगैरह आ जाता है, फिर उसे सॉल्यूशन उसका दिखाया जाता है किस तरीके से उसके अंदर सॉल्यूशन होगा। आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर कड़ी को, हर एपिसोड को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ताकि लोग आने वाला एपिसोड देखें। मगर फिल्म जो होती है, फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में कभी कोई बात बता दी जाती है, कभी बीच में कोई सॉन्ग ला दिया जाता है, कभी कोई स्टोरी ला दी जाती है। फिल्म में इस तरीके से सस्पेंस बनाया जाता है जिस तरीके से नाटक में एक पार्ट को बनाया जाता है और अगला पार्ट उसी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटकथा की मूल इकाई क्या है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आप बता सकते हो कि इसकी मूल इकाई होती है दृश्य। और देखा होगा आपने कि कोई भी कहानी हो, कोई भी नाटक दिखाया जा रहा हो, मूवी दिखाई जा रही हो, हर किसी के अंदर दृश्य जरूर दिखाए जाते हैं ताकि लोगों को कोई भी बात आसानी से समझ में आ सके। तो आप कह सकते हो कि पटकथा की मूल इकाई जो है दृश्य है। दृश्य के बिना पटकथा जो है बिल्कुल अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पटकथा लेखन में कंप्यूटर का एक लाभ बताइए। अब आपके से क्वेश्चन पूछा गया एक लाभ बताइए। कभी कभार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का भी आ सकता है, तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको लिख के आने हैं। तो कंप्यूटर जो है उसका सबसे पहला जो आसान जो लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि कम समय में बहुत लंबी लंबी कहानियाँ आसानी से टाइप कर कर कंप्यूटर में लिखी जा सकती हैं। सेकंड जो है इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके अंदर पहले से ही पूरा प्रारूप बना होता है, पहले भी स्ट्रक्चर बना होता है कि किस तरीके से कहानी लिखी जाती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लेखक को कंप्यूटर के अंदर कि वो किस तरीके से कहानी लिखे। जो कंप्यूटर है वो सुधार करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी देता है। जिस टाइम पर कोई भी लेखक जो अपनी कहानी लिख रहा होता है उस टाइम पर कंप्यूटर लेखक को सुझाव देता है कि उसे किस तरीके से किस शब्द को लिखना है। जैसे कि आपने अपने फ़ोन के कीबोर्ड में भी देखा होगा, जब भी आप कुछ गलत टाइप करते हैं फ़ोन के अंदर तो फ़ोन आपको सजेस्ट करता है कि ये किस तरीके से वर्ड लिखा होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर भी लेखक को बताता है कि वो किस तरीके से कहानी को लिख सकता है। परंतु ये बात जो है लेखक पे डिपेंड करती है कि वो कंप्यूटर के कीबोर्ड के जो ऑप्शन दिए गए हैं सही बताने वाले, लेखक उन्हें यूज़ करना चाहता है उन वर्डों को या नहीं। अगर लेखक को अच्छा लगता है उन्हें यूज़ करना जो कंप्यूटर बता रहा है उन वर्डों को तो वो ले सकता है, अगर लेखक नहीं चाहे तो वो उन्हें छोड़ भी सकता है। तो ये 4 पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन प्ले से आप क्या समझते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी टीवी पर फिल्में आती हैं, नाटक होते हैं, इन सब का जो तरीका होता है बनाने का तरीका एक ही होता है। सारे के सारे पर्दे पे दिखाए जाते हैं, हर किसी के अंदर
कैरेक्टर होते हैं जो कि रोल निभाते हैं नाटक और फिल्मों के अंदर, तो इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में स्क्रीन प्ले। जो आपकी पटकथा जो है, कहानियाँ हैं, नाटक जो हैं, ये जब भी आप देखते हो इन्हें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम स्क्रीन प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, नाटक और पटकथा की संरचना में क्या समानता होती है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अंतर तो पूछा जा सकता है, साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या समानता होती है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले दोनों के अंदर जो समानता होती है वो ये होती है कि दोनों ही किसी न किसी टॉपिक के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं। दोनों ही जो है वो लोगों का मनोरंजन करते हैं ताकि लोग जो है आसानी से अपना टाइम पास कर सकें। दोनों के अंदर नाटक हो या पटकथा हो, दोनों के अंदर नायक होते हैं यानी कि कैरेक्टर होते हैं, कुछ विलन होते हैं जो कि रोल निभाते हैं पूरे नाटक और मूवी के अंदर। और दोनों के अंदर प्रतिद्वंदता होती है, टकराव होता है, संघर्ष होता है, ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं ताकि लोगों का सस्पेंस बना रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।